आई होती है, हुक्मरान डाकू हैं। बिजली का रेट बढ़ता है तो इतने कर्जा बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इतना कर्जा बढ़ जाता है। जनाबे वाला, कहाँ है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था? हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसको जाके पूछेंगे तुमने क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। जनाबे वाला, हम उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो शख्स जो ये दावे करता था कि मैं जो है सब जुबान दिखाता था, अवाम के साथ धोखा हुआ है। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा था, अवाम के साथ फ्रॉड हुआ था। एक शख्स जो है उसका कोई रूप कोई और था और वो अब बहरूप कौन सा और दार के सामने आया हुआ है। जनाब वाला, पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ का कोई, आप हम लोगों ने जाके वोट लेने हैं, आपने भी वोट लेने हैं, मैंने भी वोट लेना है, उन्हीं आवाम से वोट लेना है। को अपने जैसे खुशहाल लोगों से वोट, गरीब लोगों से भी वोट लेने हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। खुदारा, ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस लेके अवाम के साथ क्या हो रहा है और ये किसके हवाले मुल्क जो है कर दिया गया है, वो अवाम के साथ कौन सा जुल्म डाला है। वो 200 अरब डॉलर कहाँ गए, वो 50 लाख नौकरियां कहाँ गई, वो 1 करोड़ घर कहाँ गए, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। जनाबे वाला, अगर ये ऐवान ही नोटिस लेगा तो कौन नोटिस लेगा? यूएनओ नोटिस लेगी इस बात का। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग जो हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज का नोटिस लें। अगर हम नहीं नोटिस लेंगे जनाबे वाले, आप मुझे बताएं कौन नोटिस लेगा? इजलास बुलाया रात को जिस तरीके से, और रात को 10 बजे इजलास। जनाबे वाला, ये क्या 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 रात को 10 बजे और रात को 10 बजे अंधेरे में इजलास बुलाते हैं? ये समन हमें जो है टेलीफोन पे बताया जा रहा है। कोई इनको ये नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में हमने करना क्या है। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं बड़े अदब के साथ मैं कहूंगा कि इनको नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में हमने हुकूमत ने क्या करना है। इनकी ना कोई प्लानिंग है, इनके कई वजीर बदल गए और जो हुआ है, ये जो मुआहदा हुआ है, वो उसकी तफासील इस ऐवान में लेके आए। वो जो खुफिया क्यों रखी हैं? एक पार्टी ने एहतजाज किया है वहां पे जो पिछले 15 दिन से पाकिस्तान में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, जीटी रोड पे जो कुछ हो रहा है, वो इस ऐवान में लाएं, इसके ऊपर बहस की जाए। क्या माजरा है, क्या हो रहा है, ये खुफिया क्यों मुआहदे किए जा रहे हैं? ये ऐवान जो है, ये बिल्कुल जो है इसको मफलूज ज़दा बना दिया गया है। कितने लोग शहीद हुए? कोई बताया जाए कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी जानें ज़ाया हुए हैं, कितने अरब रुपए का नुकसान, कारोबारी नुकसान हुआ है। अवाम की जो नकलो हरकत है वो ख़त्म हो गई है जीटी रोड के ऊपर। ये जनाबे वाला, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये बड़ी जल्दी आवाम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया हुआ है। उनके लिए महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। जनाब स्पीकर, हमारे गिरेबानों पे हाथ पहुंचेंगे। हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो इस ऐवान की जिम्मेदारी बनती है। ये मुक्तदर ऐवान है, आइन इसको बालादस्त कहता है इस ऐवान को, लेकिन इस ऐवान को उसमें मुअत्तल बना दिया गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये इस तरह जो है हालात नहीं चल सकते। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर? इस पर डिबेट कराएं, इस महंगाई के ऊपर इस हाउस में डिबेट कराएं। अगर ये हाउस इस पर डिबेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? चीनी और गंदम के नाम पे जहां पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा, कौन सा अमल दरामद हुआ है? जनाब डिप्टी स्पीकर, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इन लोगों के लिए है जो इन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे दूध में नलाए हुए हैं, ये जो इस तरफ बैठे हुए हैं। ये ज्यादा देर सिलसिला नहीं चलेगा जनाब, ये कानून फितरत के खिलाफ है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस वक्त मुल्क का वजूद खतरे में ये मौजूदा हुकूमत डाल रही है। कल तक जो जिनके धरनों में जाके बैठते थे, आज उन पे गोलियां चलाते हैं। कल तक जो इनके हीरो थे, जिनका कॉज लेके इस असेंबली में भी शोर मचाते थे,
आज उनके साथ खुफिया माहदे करते हैं। कौन से खुफिया माहदे करते हैं? हुकूमत की इस सारे जो एहतजाज हुआ है या जो खुफिया माहदा हुआ है, उसमें हुकूमत के पल्ले क्या रह गए हैं? जनाब डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे महंगाई के ऊपर डिबेट कराएं। हुक्मरान जो हैं वो उनको अवाम के मफादात अजीज नहीं है, लेकिन इस ऐवान को अवाम के मफादात अजीज हैं। सही जी। आप डिबेट कराएं। हम डिमांड करते हैं, अपोजिशन डिमांड करती है कि महंगाई के ऊपर डिबेट हो। सही जी। अवाम के साथ जो हो रहा है, चीनी की रिपोर्ट इधर पेश करें और तमाम इंक्वायरी रिपोर्टें जो है इस असेंबली में पेश करें। चीनी की जो है रिपोर्ट वो यहाँ पे पेश करें, जो मुआहदा हुआ है वो यहाँ पे पेश करें। ये ऐवान किस लिए है? हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम आवाम के हकूक़ की हिफाजत करने आए हुए हैं। नाजवाला, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। ये कोई ना कोई इस ऐवान को मुझा होके कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि ये अवाम अपने वजूद का एहसास दिला सके। ये लोग आज जो इस साइड पे मेरे भाई और बहनें बैठे हुए हैं, ये भी उसी तरह परेशान है जिस तरह हम हैं। खामोशी इसलिए है कि पार्टी की मजबूरी है। इन्होंने भी जहां से वोट लिए हुए हैं, ये भी वहां पे जवाब दे हैं। ये ऐवान में सारे आप भी जवाब दे हैं, आप भी वोट लेके आए हुए हैं। स्पीकर साहब भी जवाब दे हैं। अपने वजूद का एहसास दिलाएं। जनाब स्पीकर, ये मेरी सलाह है कि सेशन अगले हफ्ते, अगर नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, उस पर ज़रूर ब्रीफिंग लेनी चाहिए। हम लोग ज़रूर ब्रीफिंग सुनेंगे, लेकिन साथ साथ अवाम के मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या इलाज है हुकूमत के पास? एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। बार मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग कह रहे हैं ये 170 पे चले जाना पेट्रोल जो है। चीनी कहाँ? ये हम लोगों को चोर कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये डाकू हैं। कुछ डाकू इनके साथ मिलके, बाकी बकौल इनके जो बाकी डाकू इस साइड के ऊपर रह गए। हम तो चीनी जो है 50 पे बेचते थे, पेट्रोल जो है वो 70 रुपये पे बेचते थे, बिजली जो है वो कुछ 11 रुपये की एवरेज बिजली का रेट था। आटे का जो हाल हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब, पॉइंट आ गया आपका, इस पे फिर बहस आगे करेंगे इंशाल्लाह। इजलास थैंक यू वेरी मच सर, पहला थैंक यू दिन वेरी है मच। जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब अकरम चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।